और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सोने और चांदी में जोरदार तेजी की खबर आ रही है। कॉमेक्स पर सिल्वर जो है वो करीब $25 पर नजर आ रहा है और कॉमेक्स में जो सिल्वर 1 साल के उच्चतम स्तर पर नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ी सी जर्नी और ट्रैजेक्टरी देखेंगे कॉमेक्स पर, सोने में भी जबरदस्त उछाल है। 13 महीने के उच्चतम स्तर पर $2040 इस पर नजर आ रहा है। MCX सोना जून वायदा अगर आप देखेंगे 61,000 के पार कर गया है। कॉमेक्स गोल्ड आप देखेंगे $2,000 के ऊपर है। गोल्ड अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है। इस पर बातचीत करने के लिए ये सोने और चांदी में तेजी यकायक आई है या एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, बातचीत करने के लिए हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, तेजी की वजह बताएं। देखिए दीपक, बहुत जोरदार तेजी है और जब अभी हम बात कर रहे हैं आपसे तो इस वक्त गोल्ड की चाल हर सेकंड बदल रही है और इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव है $2,035 के ऊपर है और करीब करीब इस वक्त $40 की तेजी गोल्ड में दिख रही है। इंडियन मार्केट में MCX जो कि घरेलू वायदा बाजार है, वहां पर जून का वायदा 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया है, जो कि ऑल टाइम हाई भाव है गोल्ड का। मतलब ये भाव अब तक गोल्ड का कभी भारत में दिखा नहीं था, इतना ऊंचा भाव गोल्ड का, और करीब करीब 1,000 रुपए की तेजी है। चांदी का भाव 74,500 रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया है और करीब करीब 2,500 रुपए की तेजी एक झटके में चांदी में आ गई है। तो ये बहुत बड़ी तेजी है। और जहां तक अब आपने पूछा कि ये तेजी क्यों आई है, वैसे जो गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल हैं पिछले कई दिनों से मजबूत चल रहे हैं। जब से अमेरिका में बैंकिंग का संकट सामने आया, यूरोप में बैंक का संकट सामने आया, उसके बाद लगातार सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ये वजह तो थी, लेकिन तात्कालिक वजह यह है कि आज जो अमेरिका में आंकड़े आए, जॉब ओपनिंग के आंकड़े जो अमेरिका में आए, वो बेहद खराब आंकड़े आए। मतलब आप ये समझिए कि जो फरवरी के आंकड़े आए हैं वो 1 करोड़ से नीचे आए हैं, जबकि 2021 से लगातार जब भी ये आंकड़ा आता था अमेरिका में वो 1 करोड़ के ऊपर हुआ करता था। तो मतलब ये कि 2 साल में सबसे खराब आंकड़ा है ये यूएस में जॉब ओपनिंग का। इसका बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके बाद डॉलर के इंडेक्स में बहुत तेज गिरावट आई और डॉलर का इंडेक्स 101.50 के नीचे लुढ़क गया। तो डॉलर का गिरना ऑलरेडी गोल्ड के लिए सपोर्टिव होता है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां के जो आर्थिक हालात हैं वो खराब हैं और मंदी की जो बात बार बार हो रही है उस पर कहीं ना कहीं ये आंकड़े और मुहर लगाता हुआ दिख रहे हैं। तो लिहाजा मंदी के बीच सोने की चमक बढ़ती है। जो बड़े निवेशक हैं वो गोल्ड में पैसा लगाते हैं और इसीलिए आज देखिए आपकी गोल्ड और सिल्वर की चमक लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और इंडियन मार्केट में एक बार फिर से भाव ऑल टाइम हाई पर है और ग्लोबल मार्केट में ऑल टाइम हाई की दहलीज पर गोल्ड का प्राइस पहुंच चुका है। बहुत जल्द वहां भी ये प्राइस छू सकता है। ये टिकाऊ है मृत्युंजय, ये तेजी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल दीपक आपने पूछा है कि ये टिकाऊ है कि नहीं। देखिए होता ये है कि कितनी भी बुरी खबर आ जाए, लेकिन उसके बाद जिस रफ्तार से गोल्ड का मार्केट ऊपर जाता है उसी रफ्तार से कई बार नीचे भी आता हुआ हमने देखा है। आप याद कीजिए यूक्रेन और रूस के संकट को, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो बहुत तेजी से गोल्ड ने छलांग लगाया, लेकिन उसके बाद जब युद्ध चल ही रहा था, युद्ध खत्म नहीं हुआ था, तब भी एक बड़ी गिरावट हमने गोल्ड में देखी, एक बड़ा करेक्शन हमने गोल्ड में देखा। तो अब जहां तक आपका सवाल है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है, इसको लेकर अभी ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि फंडामेंटल बेशक मजबूत हो गोल्ड और सिल्वर के, लेकिन इस रफ्तार से कोई भी मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता है। तो निश्चित तौर पर ये तेजी इस रफ्तार से टिकेगी नहीं। जिस रफ्तार से मार्केट ने छलांग लगाई है उसी रफ्तार से गोता भी लगा सकता है अगर अगले कुछ दिनों तक और कोई बैड न्यूज नहीं आता है। बेशक लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन जो ट्रेडर इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए सावधानी वाली बात यही है कि शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन, निश्चित तौर पर करेक्शन का मतलब गिरावट सोने चांदी में आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। सोने और चांदी में तेजी के पीछे की असली वजह क्या है वो बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।